अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बहुत सारी मुख्तसर सारी वीडियो एक फ़ातिमा टिकटॉकर यूट्यूबर लड़की जो रातों रात वायरल हो चुकी है, जिसने पहले कई सालों से अपने आज चैनल को चमकाने के लिए बड़ी मेहनत करती थी, लेकिन वो हो चुकी फ्लॉप। फिर उसकी माँ के दिमाग, शैतानी दिमाग के माँ में आया कि क्यों ना मैं बेटी के कपड़े उतरवा दूँ, क्यों ना बेटी के दिमाग कपड़े ही थोड़े कम करवा दूँ। और ये वो लड़की है 13 साल और मासूम सी बच्ची। अपना पैसा लेने के लिए उसने अपना मासूमियत बेच दी, अपना बचपन उसने बेच दिया सिर्फ पैसों की खातिर। उस फातिमा टिकटॉकर लड़की ने अपनी माँ के कहने के ऊपर अपना बचपन बेचा, अपनी मासूमियत बेची, अपना भोलापन बेचा, सिर्फ और सिर्फ माँ को और अपनी हवस को, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। 13 साल फातिमा ने दौलत के वास्ते अपना आप सबके सामने रख दिया और 13 साल लड़की की माँ ने कहा कि बेटी कुछ भी नहीं होता, मर्दों से थोड़ी थोड़ी बात कर लिया करो, बस तुम्हारी बात करने से हमें पैसे मिल जाएंगे। 13 साल लड़की फातिमा यूट्यूब की दुनिया पे आके उन लोगों को, हमारे बच्चों को, पाकिस्तानी बच्चों को ये मैसेज दिया कि पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ना स्कूल जाओ, ना मदरसे जाओ, ना कुरान पढ़ो, ना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं। घर बैठ के मेरी तरह दुपट्टा उतारो और करोड़ों लाखों कमा लो। हमारे बच्चे हमसे मोबाइल की फरमाइश करते थे कल तक, लेकिन आज हमारे बच्चे फातिमा को देख के शेर की फरमाइश कर रहे हैं, क्योंकि फातिमा ने अपने फॉलोअर्स से साफ साफ कह दिया है कि मुझे चाहने वाले मेरे ज़्यादातर मर्द हैं, और कहा कि आप मेरे चाहने वाले अपनी मोहब्बत का सबूत दे और मुझे एक एक शेर भेजे। इसको कहते हैं लालच, इसको कहते हैं चवलपुना और इसको कहते हैं बेहयाई। इंसान का पास कख ना रहे लेकिन नहीं, पैसे आने चाहिए। लेकिन शायद ये वो लोग भूल चुके हैं कि इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। लेकिन कई ऐसे लालची, हवस पसंद और नफ्स अपने ख्वाहिशों के पीछे दौड़ने वाले, वो कहते हैं इज्जत जाए बार में, सब कुछ पैसा है, दौलत पैसा, माँ बाप पैसा, बहन भाई पैसा। तो यही तो था फातिमा टिकटॉकर। हमने तो सुना था कि माँ पहली दरसगाह है, हमने तो सुना था जैसी माँ वैसी बेटी, लेकिन माँ ने तो अपने सर से दुपट्टा नहीं उतारा और बेटी के सर से दुपट्टा उतार दिया। एक बेटी ने अपनी माँ के कहने के ऊपर अपनी दुनिया बेच दी, अपनी आखरत बेच दी। एक बेटी ने दौलत की खातिर माँ के मशवरे के ऊपर अपनी आखरत तबाह कर दी। एक बेटी ने अपने सर से दुपट्टा उतार के माँ के कहने के ऊपर अपनी कब्र खराब कर ली। एक बेटी ने अपनी माँ के कहने के ऊपर दौलत के वास्ते, घर के वास्ते, गाड़ी के वास्ते, बैंक बैलेंस के वास्ते, अपनी शोहरत और दौलत के वास्ते अपना ईमान ज़ाया कर दिया। ये कहानी है आज फातिमा टिकटॉकर की, जो अपने घर में बैठ के आज रातों रात वायरल हो चुकी है। आज पैसे कमा रही है, यानी कि आज पैसे छाप रही है। ये रहीम यार खान में एक लड़की है, 13 साल उसकी उम्र है, मट्टी के घर में रहने वाली और छोटी सारी ये बच्ची मासूम ख्यालों वाली। लेकिन न जाने कब इसका बचपन इससे छिन गया, कब इसका मासूम और भोलापन, कब ये अपनी ख्वाहिशों के पीछे पागल हो गई, कब इसने अपने कपड़े कम कर दिए, कब इसने अपना दुपट्टा उतार दिया। क्या अब इतनी गुर्बत हो चुकी है कि हम अपने हंस हंस के बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं, हमें बेहयाई अच्छी लगने लगी है। इसमें क्या हुकूमत का कसूर है या इंसान खुद बेगैरत हो चुका है? क्या हुकूमत ने, क्या महंगाई ने, क्या गुर्बत ने, क्या भूख ने आज हमारे सरों से दुपट्टे उतरवा दिए हैं? ये फातिमा का कसूर है या कि गुर्बत का कसूर है? ये फातिमा की ख्वाहिशों का कसूर है या कि हमारी हुकूमत की महंगाई का कसूर है? अब हमें समझ नहीं आती। एक माँ अपनी बेटी से कह देती है अपना दुपट्टा उतारो। भाई हमने तो हमेशा ये सुना था कि माँ अपनी बेटी को हमेशा कहती है दुपट्टा सही तरह लिया करो, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई घर में होता है, और अपने सीने को ज़रा नरम झुका के रखा करो, अपनी नज़रों को नीचे रखा करो। एक फातिमा की माँ है, वो कहती है दुपट्टा उतारो, और एक आम मुसलमान की माँ कहती है बेटे मस्जिद में जाओ। लेकिन फातिमा की माँ कहती है छोड़ो सारे काम और लाइव आके बैठो, वीडियो बनाओ। हमारी माँ कहती है टीवी ड्रामे नहीं देखने, और फातिमा की माँ कहती है चलो नाचो नाचो और सबको खुश करो। हमारी माँ कहती है किसी गैर मर्दों के सामने नहीं जाना, लेकिन फातिमा की माँ कहती है थोड़ी थोड़ी मर्दों से बात कर लिया करो, कुछ भी नहीं जाता तुम्हारा। हमारी माँ कहती है कोई बेगाना चीज़ दे तो नहीं लेते, कोई बेगाना चीज़ दे तो नहीं लेते, अपने बाप से मांगते हैं, अपने भाई से मांगते हैं। हमारी माँ तो हमें कहती है मामू से। लेकिन टिकटॉकर फातिमा की माँ कहती है नहीं, मांग, जो तुझसे मोहब्बत करते हैं उन्हें कहो अपनी मोहब्बत का सबूत दे और हमें एक एक शेर लो।
اور فاطمہ کی خود ماں کہتی ہے میری بیٹی کو گفٹنگ کرو، میری بیٹی کو گفٹنگ کرو۔ ہماری مائیں کہتی ہیں رب سے مانگا کرو، لیکن فاطمہ کی ماں کہتی ہے نہیں، اپنے محبت کرنے والے، میں کہتی ہوں ڈیش ڈیش۔ اب آپ لوگوں نے صرف مجھے یہی بتانا ہے حدیث پاک جس کا مفہوم ہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، اب آپ نے مجھے بتانا ہے ہر ماں کے پیروں تلے جنت ہے یا کہ باعمل ماں کے پیروں تلے جنت ہے؟ کمنٹ باکس میں بتا کے جائیے گا۔ کیا آپ بھی اپنی بیٹی کو نچوانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی اپنی بیٹی کو فاطمہ بنانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ غربت آپ کے بھی گھر میں ہے، مہنگائی آپ کے بھی گھر میں ہے، پاکستان میں آپ بھی رہتے ہیں۔ کیا آپ بھی شارٹ کٹ امیر ہونا چاہتے ہیں؟ آپ بھی راتوں رات وائرل ہونا چاہتے ہیں؟ آپ آرام سے گھر میں روٹی شوٹی کھائیں اور اپنی بیٹیوں سے کہو بیٹی لائیو آؤ اور مردوں سے تھوڑی تھوڑی بات کر لیا کرو، اور تمہارے ہنس دینے سے ہمارے گھروں میں گھر ملیں گے، بینک بیلنس ملیں گے، کوٹھیاں ملیں گی، کاریں ملیں گے، موبائل ملیں گے اور دولت آئے گی۔ کیا آپ بھی اپنی بیٹی کو فاطمہ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی اپنی بیٹی کو نورہ فتح بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی اپنی بیٹی کو قندیل بلوچ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی اپنی بیٹی کو کسی اڈے کے اوپر نچوانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی اپنی بیٹی سے کموا کے کھانا چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے صرف مجھے بتانا ہے یہ ٹک ٹاکر فاطمہ کیا یہ مجبور تھی یا کہ اپنے خواہشوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ یہ فاطمہ نے اپنا بچپن بیچا تو کیوں؟ اپنی معصومیت بیچی تو کیوں؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کی ماں کا قصور ہے یا خود فاطمہ؟ آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں بتانا، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے آپ ہی میری رہنمائی کریں۔ لیکن ناظرین و سامعین، میں کہتی ہوں دشمن دی تی واسطے بھی دعا کری دیے، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تی تی ہوندی ہے، عزت ہوندی ہے، بھلے اپنی ہو یا دشمن کی۔ تو پردہ بہت ضروری ہے، دعا میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔